एक समय की बात है। एक गांव में एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। उस सेठ के पास काफी धन था, किंतु उसके बावजूद वह बहुत ही कंजूस था। इतना कंजूस कि खाते समय अपने रोटियां गिनता ताकि ज्यादा रोटी खाने से उसका ज्यादा खर्च न हो जाए। और दूसरी तरफ सेठ की पत्नी बड़े ही अच्छे विचारों वाली महिला थी। वह हमेशा ही अपने पति की इतनी कंजूसी अपनाने से टोकती तथा अपने धन का कुछ हिस्सा दीन दुखियों की सेवा में खर्च करने को कहती कि तू सेठ एक पैसा खर्च करने से पहले 100 बार सोचता था। एक दिन जब एक बूढ़ी महिला उस सेठ के घर आती है जिसने कई दिनों से खाना नहीं खाया होता है। बेटा, घर पर कोई है तो मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। बूढ़ी महिला की आवाज सुन सेठ की पत्नी उस बूढ़ी महिला के लिए थाली में खाना लेकर जाती है। लीजिए माँ जी, आप यह खाना खा लीजिए। वह बूढ़ी महिला जैसे ही खाना खाने लगती है, इतने में सेठ कहीं से आ जाता है। ये बूढ़ी कौन है, यहाँ क्या कर रही है? माँ जी कई दिनों से भूखी है, इसलिए यहाँ आई है। मैं इनके लिए कुछ खाना लाई हूँ। सेठ आग व बुला होकर, कोई जरूरत नहीं है इस बुढ़िया को खाना देने की, जाओ बुढ़िया कहीं और जाकर खाना मांगो। इस खाने पर मैंने अपना धन खर्च किया है, मैं तुम्हें एक रोटी तक नहीं दूंगा। आप क्यों नहीं बूढ़ी माँ जी को खाना खाने दे रहे हो? सेठ की पत्नी के लाख समझाने के बाद भी सेठ नहीं मानता तथा उस बूढ़ी औरत को घर से बेच देता है। आपने उन बूढ़ी माँ जी को खाना क्यों नहीं खाने दिया? कैसे इंसान हो, आप एक बूढ़े आदमी को खाना नहीं खिला सकते। सेठ की पत्नी को यह देख बहुत दुख होता है तथा क्रोध आता है, किंतु वह सेठ को नहीं समझा पाती। अगले दिन सेठ की पत्नी बाजार से वापस आ रही होती हैं तो देखती हैं कि एक बूढ़ी महिला रास्ते पर पड़ी है। जब उस औरत को देखती है तो वह वही बूढ़ी महिला होती है जिसे कल सेठ ने भूखे पेट भगा दिया था। वह बूढ़ी महिला मर चुकी होती है। यह देख सेठ की पत्नी को बहुत झटका लगता है। वह सोचती है कि अगर कल उसे खाना दे दिया होता तो आज यहां मृत नहीं पड़ी होती। इसके बाद वह सीधे घर जाती है। घर पहुंचकर सेठ को सारी बात बताती है। आपने अगर कल उस बूढ़ी माँ को खाना देने दिया होता, वह आज जिंदा होती। आप इतने निर्दयी कैसे हो जो एक रोटी किसी को नहीं दे सकते? वह बुढ़िया मर गई, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, वह तो उसकी किस्मत थी। तुम मुझे व्यर्थ दोष दे रही हो। सेठ और सेठ की पत्नी के बीच काफी देर तक बात होती है, किंतु सेठ कहीं भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं था। सेठ की पत्नी सेठ को सबक सिखाना चाहती थी, किंतु वह करती भी क्या। अगले दिन सेठ कहीं बाहर से घर आता है। उसके हाथ में एक डिब्बा होता है जो सोने के सिक्कों से भरा होता है। सेठ अपनी पत्नी को कहता, देखो, आज मैं ये धन अपना सब कुछ गिरवी रखकर आया हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं एक नया व्यापार शुरू करूं। इसलिए मैं इसके बदले में बहुत सा धन लाया हूं। बस किसी तरह अब हमारा यह नया व्यापार चल पड़े तो कमाल ही हो जाए। इसके बाद सेठ की पत्नी उस डिब्बे को संभाल कर रख देती है और सेठ ख्याली पुलाव बनाने लगता है। अगले दिन सेठ जब उस डिब्बे के पास जाता है तो देखता है कि डिब्बा वहां नहीं होता। हे भगवान, डिब्बा कहाँ गया? रात को यहीं तो रखा था। तो फिर वह कहाँ गया? कहीं कोई चोरी करके तो नहीं ले गया? सेठ और उसकी पत्नी हर जगह ढूंढते हैं, किंतु उन्हें वह डिब्बा कहीं नहीं मिलता। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है तथा जाते जाते उन लोगों तक पहुंच जाती है जिन्होंने सेठ को उधार दिया था। सेठ को कुछ समझ नहीं आता कि वह अब क्या करें। तभी उधार देने वाले सेठ के पास आ जाते हैं। सेठ, याद रखना, अगर हमें हमारे पैसे समय पर नहीं मिले तो यह घर जायदाद सब हम अपने पास रख लेंगे और तुम्हें यहां से भगा देंगे। कुछ दिनों तक सेठ उस डिब्बे को ढूंढता रहता, किंतु से डिब्बा कहीं नहीं मिलता। सेठ कई लोगों से कुछ उधार मांगता है, किंतु उसे कोई एक फूटी कौड़ी नहीं देता। अगले दिन उधार देने वाले लोग सेठ से पैसे वापस न मिलने पर उसे घर तथा जमीन से बेदखल कर वह से भगा देते हैं। इसके बाद सेठ तथा उसकी पत्नी को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते, किंतु कोई उनका साथ नहीं देता। उन दोनों को ऐसे ही घूमते 2 दिन बीत जाते हैं। सेठ और उसकी पत्नी को बड़े जोरों की भूख लगी होती है। तभी मजबूरन सेठ को कुछ घरों में खाना मांगने के लिए जाना पड़ता है।
घर पर कोई है तो कृपया मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। कौन हो तुम? चले जाओ यहाँ से, हमारे पास कुछ नहीं है खाने के लिए, दोबारा मत आना यहाँ। सेठ को यह सुनकर बड़ा दुख होता है, किंतु भूख के कारण उसे और घरों में खाना मांगने के लिए जाना पड़ता है। 3-4 घरों में जाने के बाद भी उसे एक रोटी तक नहीं मिलती। वह अपनी पत्नी के पास आता है तथा कहता है, ये दुनिया कितनी निर्दयी है, एक रोटी तक नहीं दे सकती। आप यह क्यों कह रहे हो? यह दुनिया वैसी ही है जैसे हम हैं, याद है ना? जैसे आपने उस दिन बूढ़ी माँ को खाना नहीं दिया था, लोग वैसे ही आज आपको खाना नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम जो पाप यहाँ करते हैं वह हमें किसी न किसी रूप में भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए यह इसी का परिणाम है। वह सुन सेठ लज्जित हो जाता है। वह अपनी गलती मान लेता है तथा कहता है, हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो, ये मेरे उसी कर्म का नतीजा है। मुझे नहीं पता कि मैं इतना लालची कैसे बन गया कि एक आदमी के जीवन की कीमत तक नहीं समझ पाया। हे ईश्वर, मुझे मेरी उस गलती के लिए माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। हे ईश्वर, हमारे पापों को क्षमा कर दो। हमने जो भूल जाने अनजाने में की है उन्हें क्षमा करो। इसके बाद सेठ और उसकी पत्नी आगे बढ़ते हैं तथा एक घर पर जाने पर उन्हें भोजन मिल जाता है। यह देख सेठ अत्यंत प्रसन्न होता है, किंतु जैसे ही वह उस खाने को खाने लगता है, एक अन्य व्यक्ति जो कई दिनों से भूखा होता है सेठ से कहता है, भाई ये खाना मुझे दे दो, मैंने बहुत से दिनों से कुछ नहीं खाया है। लो भाई, ये खाना तुम खा लो। यह व्यवहार देख सेठ की पत्नी को अब भरोसा हो जाता है कि सेठ अब वास्तव में सुधर चुका है। इसके बाद सेठ और उसकी पत्नी कहीं से भोजन प्राप्त कर लेते हैं तथा धीरे धीरे छोटा मोटा काम करके अपने लिए एक नया घर तैयार कर लेते हैं। अब किसी भी भूखे व्यक्ति को कभी खाली पेट घर से नहीं जाने देते थे। इसीलिए कहा गया है कि कर भला तो हो भला। अगर आपको हमारी यह कहानियां अच्छी लगती है और आप इसी तरह की और कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद।